नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम जौली पर। अभी जो हमारे साथ जो व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम है सुशील तिवारी सर। इन्होंने लगभग भारत के 9 बार दरोगा एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं और अंतिम रूप से असफल रहे हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कहा जाए तो लगभग 18 बार इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अंततः इनका मेरिट नहीं बन पाया है। और 19वां बार में सर का बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हुआ है CGL 3, उसमें सर का रिजल्ट हुआ है। ASO के पद पर सर का अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो सर का बहुत ही काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी सर मेहनती थे, तभी सर इतना एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब इनका रिजल्ट नहीं बना फिर भी संघर्ष करते रहे। तो आखिर इनका क्या तजुर्बा है, इतना संघर्ष करने के बाद आज यहाँ मुकाम हासिल किए हैं। इनकी जर्नी को हम टटोलेंगे, एकदम संपूर्ण जर्नी रहेगा। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि बिहार इंटर लेवल के लिए जो मार्च में होने की संभावना है, उस पर भी हम 90 दिन का प्लान सर से पूछेंगे, संपूर्ण रणनीति लेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, और मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, पूरा हम इनका जर्नी लेंगे। सर स्वागत है आपको मेरे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। सर आप एकदम बिल्कुल सर एकदम जीरो लेवल से बताइए सर, आपका जर्नी कैसा रहा सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका सर क्या रहा? मैं थ्रू आउट बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ। जी जैसे प्राथमिक विद्यालय होता है जी तो गांव के प्राथमिक विद्यालय से 1 से 5 तक, जी ठीक। उसके बाद 5 से 8 तक मध्य विद्यालय से, जी फिर उसके बाद हाई स्कूल से 10th किया। जी उसके बाद फिर 10+2 स्कूल से इंटरमीडिएट किया। जी फिर हाँ, ग्रेजुएशन कॉलेज से, वीर कुंवर सिंह कॉलेज से। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से PG भी किया हूँ। यानी सभी सर अब सरकारी कॉलेज से आप पढ़े हैं? हाँ, हम कोई भी आज तक CBSE का मुंह नहीं देखे हैं। हम थ्रू आउट वहीं जो हम लोग के समय में बोरा उरा पे बिछा के पढ़ाया जाता था, उसी से पढ़े। सर ये बताइए, आपने सर जब तैयारी करना प्रारंभ किए जनरल कंपटीशन में, तो कब सर इसमें पैर रखे सर आप? इंटर करने के बाद सर या ग्रेजुएशन करने के बाद? देखिए, इंटर मेरा 2014 का है, तो 2 साल बाद 16-17 में, मेनली 17 है, फरवरी याद है हमको, ठीक है ना। वहाँ से हम चालू किए थे इसमें तैयारी करना। सर आप शुरुआती में सर किस एग्जाम की तैयारी करते थे? सबसे पहले देखिए, आदमी जो था SSC का तैयारी करता था तो LDC भी देता था, MTS भी देता था, जैसे CGL भी देता था। तो उसमें भी जैसे क्या हुआ कि MTS में हम 3 बार वहाँ पे भी मेरा मेरिट नहीं बन पाया MTS में। फिर उसके बाद CGL में भी 2 बार मेरिट आउट हो गया, फाइनल मेरिट। यानी सर अधिकांश जो विद्यार्थी रहते हैं वो रैंडमली मतलब तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन में, जिसका फॉर्म आएगा उसका फॉर्म फिल करते हैं, उसका तैयारी कर देते हैं। यानी आप भी सर उसी तरह किए हैं? हाँ, मेरा भी कोई लक्ष्य था कि जॉब लेना है, जल्दी जॉब लेना है। बस सरकारी जॉब हाँ, सरकारी जॉब चाहिए। इसके हाथ पर कैसे मछली पड़ाती है पानी के बिना, तो वैसे ही हम लोग हाथ पैर मारते थे कि कहीं भी मिल जाए। तो उसके क्रम में पहले SSC का किए, तो फिर SSC में उस समय 2017 में देखिएगा कोर्ट केस चल रहा था, जल्दी एग्जाम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से फिर दरोगा की तरफ मूव किए। तो दरोगा में लगातार देते गए, 9 बार दिए जी, 9 बार दिए। आपका RPF SI मेरा पहला एग्जाम था। RPF सर, दूसरा सर? दूसरा RPF के बाद फिर CPO था। 3 बार देखिए, ऐसे ही बता दे रहे हैं आप। 1 बार RPF हो गया, 3 बार CPO हो गया। CPO में हम मेडिकल आउट हो जाते थे। रैंक तो दिल्ली SI का आता था, रैंक 7, रैंक 10 आता था, लेकिन वहाँ पे मेरा मेडिकल अनफिट हो जाते हैं आँख की वजह से। और उसके बाद 1 बार ही RPF हो गया। 3 बार बिहार SI में 24, 46, 22, 13 और 64 पोस्ट। हाँ, 64 पोस्ट में मेरा 90, हाँ, हाल ही में जिसका किसी का रिजल्ट 96 को सही था, ठीक है ना, आउट ऑफ 100। तो लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वहाँ पे बालू बिछा दिया गया था बरसात के चलते, तो वहाँ पे मेरा पहली बार रनिंग में छट गया वहाँ पे। आज तक नहीं, जबकि फिजिकली हम हर एक रनिंग बहुत आराम से निकाल लेते थे। नहीं तो आप सर दरोगा रहते 64 पोस्ट पर? हाँ, दरोगा रहते तो अब उससे अच्छा हो गया। अब तो मान लीजिए कि हम बिहार लोक सेवा आयोग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पर मेरा चयन हुआ है, वही पूरे बिहार में रैंक 2 है मेरा जी। तो सर आपका सर रैंक 2 आया है तो सर आप सर तैयारी के दौरान सर कौन कौन सा बुक लिस्ट को फॉलो किए हैं? GK GS कहाँ से पढ़े थे, मैथ कहाँ से पढ़े थे, रीजनिंग कहाँ से पढ़े थे? सर हमेशा सर अभ्यर्थी का डाउट रहता है कि जो सर कैंडिडेट जिनका रैंक 2 आ रहा है, रैंक 1 आ रहा है, वो सर कुछ अलग करते होंगे, तभी सर वो रैंक होल्डर में नाम आता है उनका। देखिए, पहले तो कोई भी एग्जाम का तैयारी करिए, इस चीज इतना बार असफल हुए हैं तो जरूर मेरा कुछ ये है कि
काहे असफल हुए, ठीक है ना। जरूर एक जानिए अकबर विजेता था, लेकिन महाराणा प्रताप का ख्याति है अकबर से ज्यादा है। क्योंकि देखिए जो जीत जाता है वो विजेता कहलाता है, जो हार जाता है वो योद्धा कहलाता है, ठीक है ना। हारिए मत। तो मेरा यही था कि पहले तो कोई भी एग्जाम का तैयारी XYZ किसी का कर रहे हैं, पहले तो सिलेबस निकालिए और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर ले आइए। PY का पहले सर प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस पहला चीज, पहला सिलेबस, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ले आइए उसका। उसके बाद एनालाइज किए, हमने जो पाया कि 30-40% सिलेबस से 70-80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वी हैव अ थिंक अबाउट द नीड ऑफ एग्जाम रादर देन सिलेबस ऑफ एग्जाम। जरूरत क्या है उस पैटर्न को पहुंचे। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री को ही ले लिया जाए, तो हिस्ट्री का तो एंशियंट है, मिडिएवल है, मॉडर्न है, लेकिन ये देखा जाता है अमूमन की मॉडर्न हिस्ट्री से 10 को ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो फोकस वहां पे रखेंगे। ज्योग्राफी में क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो फोकस वहां पे रखेंगे ज्यादा। सिलेबस में तो बहुत सारा चीज है। ऐसे ही आपका हर एक क्षेत्र है, जैसे इकोनॉमिक्स है तो अलग अलग ट्रेंड का जगह पे अलग अलग इकोनॉमिक्स पूछता है। तो जैसे माइक्रो कहीं पूछ रहा है ज्यादा, कहीं मैक्रो पूछ रहा है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए। यानी सर सबसे पहले देखा जाए तो आप सिलेबस रखिए, इसके बाद उसका प्रीवियस ईयर देखिए कि कहाँ से कौन टॉपिक ज्यादा टच कर रहा है सिलेबस में। उसके बाद देखिए कि जरूरत क्या है, कौन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो आपने सर इतना सारे तमाम इकट्ठा कर लिए होंगे प्रीवियस ईयर भी, इसके बाद सर आप सर क्या किए, कहाँ से सर कौन सा बुक्स उठाए और पढ़ना प्रारंभ किया? देखिए जो बेसिकली अगर वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो एगो तो लूसेंट रखिए। लूसेंट तो मान लीजिए कि है बाइबिल है कंपटीशन के लिए, तो एगो लूसेंट रखिए। और उसके बाद कोई भी एक मैगजीन रखिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी 10+2 का ही रणनीति बताया जाए तो मैगजीन रखिए कोई, ठीक है। उसके बाद सिलेबस के अनुसार जैसे ये लूसेंट हो गया, एगो करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन हो गया। उसके बाद सिलेबस को देखिए, जैसे आप BSSC के सिलेबस में देखिएगा पड़ोसी देशों का इतिहास पूछा जा रहा है, 3-4 क्वेश्चन दे रहा है, कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, हम लेते थे, मेरा नोट्स है, हम दिखाएंगे। तो ये चीन के बारे में, भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, उसको देखिए। भाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो भाषा का जानकारी रखिए, कितने भाषा है, ठीक। लिपि से क्वेश्चन आएगा जो कि लूसेंट में नहीं मिलेगा। तो टॉपर बनने के लिए चाहे जॉब को सिक्योर करने के लिए वहां से भी आपको सिलेबस में दिया है, तो सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा। हमको तो यही लगता है, जो भी जैसे हम बिहार लोक सेवा आयोग में ही हैं, तो हमको जो लगता है, या हम पहले भी मतलब दिमाग में ही था कि जो क्वेश्चन सेट करते होंगे उनके पास एक सिलेबस होता होगा, एक PYQ होता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, और एक NCERT का बुक होता होगा। इसी से लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। सर बहुत लोगों का सर सवाल रहता है कि लूसेंट तो ठीक है सर पढ़ना है, लेकिन आजकल सर जो एग्जाम हो रहा है NCERT सर काफी सवाल देखने को मिल रहा है, तो NCERT सर क्या पढ़ना जरूरी है? देखिए PYQ ये वनडे एग्जाम के लिए NCERT अक्षरशः पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। एक अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, चाहे दृष्टि का आता है, थ्रू द MCQ। दृष्टि का आता है सर क्विक बुक थ्रू, अरिहंत का भी आता है थ्रू द MCQ। तो उसका अध्ययन कर लीजिए अगर आपके पास समय मिलता है तो। पढ़ने के लिए क्या है, पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक है, लेकिन ये चीज है। फिर उसके बाद घटना चक्र भी बढ़िया बुक है, उसको भी हम पढ़े हैं। घटना चक्र का टोटल सीरीज पढ़िए, ज्यादा अगर समय बच रहा है तो। वही चीज है कि आपका जरूरत क्या है, कितना आप कर लिए हैं, तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। जी सर आपने बता दिया कि लूसेंट पढ़ना है, अगर आपके पास समय है तो NCERT पढ़ सकते हैं या घटना चक्र पढ़ सकते हैं। बाकी सर मैथ 25 नंबर का मैथ है, 50 रीजनिंग है सर, तो मैथ रीजनिंग सर कहाँ से आप किया करते हैं? मैथ के लिए देखिए हम यही कहेंगे, कोई टीचर आज के डेट में, पहले का अलग चीज था, ऑफलाइन में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो आज के डेट में कोई भी एक टीचर का अगर नए हैं तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ने के बाद आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो चैप्टर वाइज करके PYQ आता है, उसको बना जाइए, यही काफी है, सफिशियंट है। सर काफी सफिशियंट है मैथ रीजनिंग के लिए। हाँ, उसके बाद रीजनिंग के लिए भी वही है, कोई एक बुक जो है थोरली पढ़ लीजिए चैप्टर वाइज। उसके बाद प्रैक्टिस करते जाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाते जाइए। उसके बाद सबसे बड़ा जो भूमिका होता है वो प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट एक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस में अब इतना करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस में आप जैसे प्रैक्टिस करिए उसमें वीकनेस खोजिए। प्रैक्टिस में रखिए कि मतलब जैसे किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो मानिए कि वो पहले हम चीज है,
जैसे सर छात्र जो सर डेली प्रैक्टिस लगाना सर कितना कारगर है, और अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो जो उसमें 4 गो सर ऑप्शन है, जो मेरा सही है उसी को देखना सर जरूरी है, कि जो 4 ऑप्शन है चारों को एनालिसिस करना जरूरी है। देखिए, मैथ रीजनिंग के लिए तो जरूरी नहीं है लेकिन जीएस के लिए क्यों क्यों ये होना चाहिए कि पूछा तो इसके साथ ऑप्शन ये है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, इससे उत्सुकता बढ़ता यानी है। चारों ऑप्शन को सर टटोलना पड़ेगा टटोलना जीएस के लिए। पड़ेगा, हाँ। 10 क्वेश्चन ही पढ़िए, ढंग से पढ़िए जी। और बार बार प्रैक्टिस करिए। सर आप सेट प्रैक्टिस सर कितना लगाए थे, डेली लगाते थे सर या वीकली लगाते थे? हम जो था ना, पहले मेरा सेट प्रैक्टिस ही कम था, हम डेली एक दवाई की तरह एक टेस्ट जरूर पर लगाते डे? थे। हाँ। सर आप इतना एग्जाम निकाले हैं, बहुत सारे छात्र को सर एक रहता है कि हमसे नहीं एग्जाम निकला, हार जाते हैं सर, थक जाते हैं, उनके लिए सर आप मोटिवेशन के रूप में सर क्या देना चाहते हैं? अब बताइए, 17 बार हम असफल हुए, ऐसा नहीं था कि इस बार हो गया तो मेहनत ज्यादा किए, ऐसा नहीं था, हर एक बार। लेकिन एक होता है कि प्रयास करते गए, असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, लेकिन मतलब वही है कि अगर प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, आपको ये विश्वास अंदर रखना पड़ेगा। यानी विश्वास, सर प्रयास करते रहना है, सफल एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगा ही। एकदम प्रयास करते रहिए, ईमानदारी से प्रयास करिए, एक ना एक दिन आप सफल हो जाइएगा। कहा जाता है सर कि मोती जो मिलता है किनारे नहीं मिलता है, समुंदर में ही मिलता है, यानी आपको छलांग हमेशा लगाना ही आप रहेगा। देखिए, वो उसी में भी आप अगर असफल हो रहे हैं तो उसे दुखी मत होइए, हो सकता है कि भगवान, जैसे हम पहले एमटीएस का कर रहे थे, फिर जीडी का कर रहे थे, फिर उसके बाद आपका सीजीएल का करने लगे, रेलवे का करने लगे, लेकिन जो जिसमें मेरा हुआ, जितना एग्जाम दिया सबसे अच्छा हुआ। दरोगा का भी कर रहे थे, दरोगा से भी बढ़िया हो गया, तो बीपीएससी में हो गया। तो यही चीज़ है कि आप अगर कोई एग्जाम में छटते ही मत जानिए कि मेरा नहीं होगा, हो सकता है कि भगवान आपके लिए और बेहतर, और अच्छा, और अच्छा, हमेशा नीचे से छट जाते थे, अब की बार ऊपर से टॉप कर आज गए। वही दिन है सर कि आप अच्छे अच्छे करते गए सर, आपका रैंक 2 आ गया सर बीपीएससी में। हाँ हाँ, वही चीज है, वही चीज। अब ये बताइए, जिनका सर बिहार इंटर लेवल का एग्जाम है, मार्च में होने वाला है, उनके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, एकदम सटीक बताइए। देखिए, अभी से आप जो है, अगर देखिए जिसका सिलेबस कंप्लीट है, एकदम सर 90 दिन का प्लान बताइए। 90 दिन का प्लान के लिए देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस लाइए, सिलेबस साटिए, जी। एक एक सिलेबस को पॉइंट आउट करिए, जी। और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चालू करिए। जिस दिन पहले आप एक एक सिलेबस करके कवर करिए, सिलेबस कवर करने के बाद आप सेट के तरफ जाइए, पहले सेक्शनल लगाइए, उसके बाद होल सेट लगाइए। होल सेट लगाने के बाद अगर कोई सेक्शन आपका कमजोर हो जाता है तो उसको अलग से फिर से ध्यान दीजिए, एकदम यही रणनीति होनी चाहिए। डेली एक टेस्ट लगाइए, टेस्ट भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है, और एक हम खुद, शायद मेरा अभी ईडू गुरुकुल में खुद हम दे रहे हैं टेस्ट सेट, मतलब सेट हम करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी उसको भी लगा सकते हैं, मेरा जरूर कुछ तजुर्बा वहाँ आपको दिखेगा। तो ईडू गुरुकुल हो गया, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म का, हो गया टेक्स्ट बुक का, हो गया ना, है तो कुछ भी ले आके मारिए, लेकिन मतलब सेट आपको डेली रगड़ के मारना है, पर डे मारना है आपको सेट। पर डे मारिए एक सेट चाहे पर। कोई भी पब्लिकेशन, हाँ, कोई भी पब्लिकेशन का, हाँ, सेट मारिए, एकदम 24 घंटा में एक सेट जरूरी है। जिनका सेट में शुरुआती दौर में सर बहुत कम मार्क्स आता है, जैसे 150 नंबर का सर बिहार एसएससी है, उसमें किन्हीं का 70 आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, उन सर काफी हताश हो जाते हैं, उनके लिए सर क्या करें? पहले तो आप सिलेबस कवर करिए ना, मान लीजिए कि आपका जैसे कहाँ से 70 नंबर आया तो उसको छोड़िए, 70 नंबर जहाँ नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है, उसको पकड़िए, उसको पकड़िए कि उसमें आपका, जैसे मान लीजिए कि मौर्य काल से मेरा गलती हो गया हिस्ट्री में, तो मौर्य काल को पढ़ लिए, फिर कल से गलती नहीं हो गया। मान लीजिए ज्योग्राफी में सेल चैप्टर से मेरा गलती हो रहा है, सेल चैप्टर पढ़ लिए, फिर गलती नहीं होगा, ऐसे ऐसे एक एक करके, कोई भी एक बार में प्रवीण नहीं बनता है, धीरे धीरे ही यानी करत जो करत अभ्यास नहीं से बन रहा है जरूर सवाल, उसको पहले नोट करना है, देखना है कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, उसको फिर अध्ययन करना है, इसके बाद फिर अगला सेट लगाना है। हाँ, उसके बाद नहीं, देखिए इसके लिए तो हम एक शॉर्ट नोट्स, मेरा में ये था, जो असफल हो रहे थे और इस बार सफलता में शॉर्ट नोट्स का बड़ा योगदान है। जैसे क्या करते थे ना कि जो किताब पढ़ते थे हम, और जो डाउटफुल था, दो टाइप का, एक तो था कि जो बार बार गलत हो जा रहा है, जी। ठीक है ना, या बार बार भूल जा रहे हैं, जो नया मिला उसको नोट कर लिया, जो बार बार भूल जा रहे हैं उसको नोट कर लिया, यानी जो बुक में है वो मेरे दिमाग में है, जो बुक में नहीं है वो मेरे कॉपी में है। जी। इन नोट्स बनाना जरूरी है, शॉर्ट्स नोट्स। शॉर्ट नोट्स वो 2 दिन पहले आपको पूरा रिवाइज करवा देगा, जहाँ भी आपका ड्रॉबैक है उसको भर देगा। एक बात सर आप सच्चाई बताइएगा, आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? शुरू में तो उतना नहीं छट रहे थे, लेकिन बाद में जरूर हम मेहनत किए हैं। हम, मेरा दिनचर्या रहा है कि हम सुबह, निशाचर नहीं है, सुबह में हम जागते थे 5 बजे से,
तो 5 बजे से जागते थे तो एक स्लॉट फ्रेश होने के बाद एक स्लॉट हम 5 से 7 8 तक खींच देते थे। उसके बाद फिर कुछ चाय वगैरह करके 1-1.5 घंटा फिर खींचते थे 10 बजे तक, 10 साढ़े 10, 11 पौने 11। उसके बाद नहा खा के आराम करते थे। फिर 2 के बाद फिर एक लड़का था, उसको बुलाते थे, फिर उसके साथ पढ़ाई थोड़ा बहुत, ग्रुप डिस्कशन भी करते। ग्रुप डिस्कशन आप करते थे? एक लड़का, मतलब हमको देखने से कभी भी आप ग्रुप डिस्कशन करिए तो एक आदमी के साथ। अच्छा। 2 आदमी का ही जो टीम होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। यानी ग्रुप डिस्कशन ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जाना है, भेड़ भेड़ चाल में नहीं पड़ना है। भेड़ चाल में नहीं पड़ना है। एक चुनिए अपने साथ, जैसे पार्टनर भी चुने। 2-3 आदमी से शादी नहीं ना करते हैं आप, एक आदमी से तो सफल होगा, ठीक है ना। तो उसी टाइप से आप एक आदमी को चुनिए जो आपके साथ उसका फ्रीक्वेंसी मैच करे और उसके साथ पढ़िए बस। अंत में सर क्या संदेश देना चाहते हैं जो एग्जाम जो व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, डेली देखते हैं, उनके लिए सर क्या मोटिवेशन दे सकते हैं? हम यही कहेंगे कि मेहनत का कोई जोड़ नहीं है। एक बार बार बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएंगे ही। धरती अंबरगन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर ना बैठ भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। और इसमें दोस्त लोग का भी योगदान होता है। सबसे बड़ा सर्किल बढ़िया बनाइए आप। जैसे कि मेरे दोस्त शुभम तिवारी, अभिषेक मिश्रा, अजीत मिश्रा, ये लोग थे। हमको बहुत, मुकुल पांडे, रोशन, बहुत सारे दोस्त थे जो कि हमको बार बार, विशाल, ये सबको ही सपोर्ट करते थे हमको। तो बहुत सफलता में सर माता पिता का योगदान रहता है, लेकिन दोस्त का भी सर काफी इसमें अहम भूमिका माता है। पिता का तो योगदान आपको मोरली होता है, लेकिन एक्चुअली कहाँ फंस रहे हैं। अब मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उस टाइप का दोस्त होता है, वो बता देगा कि देखिए हमको संविधान से ही क्वेश्चन, तो हो सकता है कि उसको आएगा तो बता देगा। तो परिवेश अच्छा, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो संगत अच्छा रखे। हमने हमेशा संगत अच्छा रखा। मेरा कम से कम कोई विभाग नहीं है जहाँ मेरा दोस्त दरोगा नहीं है। तो मतलब 200-300-400 जो पर्सनल फिजिकली टच में लोग रहे हैं तो वो लोग हैं। बाकी हम कोचिंग भी पढ़ाए हैं, 4-5 हज़ार लड़कों को पढ़ाए हैं। तो आरा में कोचिंग पढ़ाते थे तो वहाँ पे भी लोग था। तो अभी हमारे साथ थे सुशील तिवारी सर, जिनका बीपीएससी सीजीएल 3 में इनका रैंक 2 था। इन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जर्नी बताएं, कैसे तैयारी किए थे। बाकी आप लोग क्या राय है, और भी आप लोग कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम सर से नेक्स्ट वीडियो में मिलने का प्रयास करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी चैनल का। और चैनल को जो देख रहे हैं, छोटा भाई है, ठीक है ना, सपोर्ट करिए, ठीक है ना। आगे का ऑफिसर भी है, इसको हम गाइड करेंगे, ठीक है ना। आगे का ही अधिकारी जरूर बनेगा एक दिन इस यूट्यूबर से, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सर।